नमस्कार, स्वागत है हमारे यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज़ को यूपी के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं ताज़ा समाचार की। अखिलेश ओम प्रकाश राजभर में गठबंधन, पूर्वांचल की कई सीटों पर बदल सकता है समीकरण। यूपी में होने वाले अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभा सपा से गठबंधन हो गया है। सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच बुधवार को हुई मुलाकात के दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस बात के संकेत दे दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सभी सीटों पर बातचीत फाइनल होते ही गठबंधन की औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। दोनों पार्टियों से मिलकर लड़ने का बड़ा असर पूर्वांचल की सीटों पर देखने को मिल सकता है। यहां 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों का समीकरण बदल सकता है। यूपी की डबल इंजन सरकार किसानों की उपज की खरीद के रिकॉर्ड बना रही है। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कामकाज की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों से उनकी उपज की खरीद के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जैव ईंधन और इथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति का सबसे अधिक फायदा उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को होगा और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। वह यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन और एक चिकित्सा महाविद्यालय तथा सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास के उपलक्ष्य में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विकास की नई उड़ान से 5 करोड़ लोगों के जीवन में आएगा सकारात्मक परिवर्तन, सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुद्ध सर्किट की परिकल्पना को साकार किया है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बुधवार को कहा कि यह यूपी का सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध से जुड़े सर्वाधिक स्थल यूपी में ही हैं। भगवान बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु, ज्ञानोपदेश का केंद्र सारनाथ जहाँ उन्होंने चातुर्मास व्यतीत किया, वह श्रावस्ती जहाँ उन्होंने कथा श्रवण कराया, वह कौशाम्बी, सकिंसा और उनकी महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, यह सब इसी प्रदेश में है। इन स्थलों के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध हैं। कुशीनगर में पीएम मोदी बोले 4 सालों में तैयार होंगे 200 से अधिक एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास के जरूरी एयरवेज सेक्टर की मजबूती के लिए कटिबद्ध केंद्र सरकार उड़ान योजना के तहत आने वाले 3-4 सालों में देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपैड और सिलेपैन के लिए वाटरपोर्ट तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल हवाई अड्डा का लोकार्पण करने के बाद एयरपोर्ट परिसर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत 900 से अधिक हवाई रूट स्वीकृत किए गए हैं। यूपी में बनेंगे 17 और हवाई अड्डे, कुशीनगर में बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विकास के रास्ते पर तेजी से चल रहे उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे का संचालन हो रहा है, जबकि आने वाले समय में 17 और हवाई अड्डे बनने जाएंगे। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के मौके पर सिंधिया ने बुधवार को कहा कि आज विकास की जिस गति से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वही हाल देश का भी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की एक सभा में कहा था कि जब दुनिया के कोई देश युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, वहीं भारत भगवान बुद्ध के बताए गए अहिंसा के मार्ग पर दुनिया को चलाने की प्रेरणा देता है। यूपी में कोरोना काल से पहले का लौटा दौर, नाइट कर्फ्यू भी पूरी तरह सख्त खत्म, पहले की तरह आ जा सकेंगे। यूपी सरकार ने यूपी में जारी नाइट कर्फ्यू को खत्म करने का फैसला लिया है। रक्षाबंधन से यूपी पूरी तरह से अनलॉक हो गया था, लेकिन यूपी में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी था, जिसे बुधवार को खत्म कर दिया गया। आपको बता दें कि 11 अगस्त को यूपी सरकार ने शनिवार की साप्ताहिक बंदी को भी समाप्त कर दिया था। इसके बाद प्रदेश के केवल सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक गतिविधियों की अनुमति दी गई थी। रक्षाबंधन से सीएम योगी ने रविवार की साप्ताहिक बंदी को भी समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया था। दिवाली पर परेशान नहीं होंगे यात्री, 64 अतिरिक्त जनरथ बसें चलाएगा यूपी रोडवेज। यूपी रोडवेज प्रबंधन दिवाली के एक सप्ताह पहले 28 अक्टूबर से अतिरिक्त बसें चलाने की तैयारी में जुटा है। इस बार 274 बसों में से 64 अतिरिक्त एसी जनरथ बसें होगी। इनके रूट तय करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक होगी। रोडवेज ने कानपुर के अलग अलग डिपो की 274 बसों को चलाने का फैसला लिया है। ये बसें 19 जनपदों के लिए झरकट्टी बस अड्डे से चलेगी। इसके बीच पड़ने वाले जनपदों को भी लाभ होगा। गोरखपुर के लिए सबसे ज़्यादा 24 सामान्य और 8 जनरथ एसी बसों का संचालन होगा। छात्रवृत्ति पाना चाहते हैं तो जान लीजिए कब तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, क्या है अंतिम तारीख और नियम और शर्त।
समाज कल्याण विभाग ने कक्षा 11 और 12 के साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के अलावा मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, नर्सिंग जैसे अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के गरीब और ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इन कक्षाओं और पाठ्यक्रमों में नए दाखिला लेने वाले और अगली कक्षाओं में प्रवेश पाने वाले यह छात्र छात्राएँ 21 अक्टूबर के बजाय 25 अक्टूबर तक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई इस बार ज़्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों को बना सकता है सेल्फ सेंटर। सीबीएसई के फर्स्ट टर्म परीक्षा की तैयारी स्कूलों में शुरू हो चुकी है। सेल्फ सेंटर को लेकर स्कूलों को दिशा निर्देश का इंतजार है। हालांकि संभावना है कि ज़्यादा छात्र संख्या वाले स्कूल सेल्फ सेंटर बनाएंगे। केएल इंटरनेशनल स्कूल के प्रधानाचार्य व बोर्ड के सिटी कोऑर्डिनेटर सुधांशु शेखर के मुताबिक अभी तक इस संबंध में दिशा निर्देश आना बाकी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सभी स्कूल सेल्फ सेंटर नहीं बनेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगे टिप्स। स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें एक दूसरे स्कूल के शिक्षक सहोदय के अंतर्गत अपने अपने टिप्स देंगे। कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत। पुलिस ने प्रियंका गांधी को आगरा जाने से रोका, हिरासत में लिया। आगरा के जगदीशपुरा थाने के मालखाने से 25 लाख रुपये चोरी के शक में पकड़े गए सफाई कर्मचारी अरुण कुमार सिंह की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। लेकिन यूपी के एक बार सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। पुलिस ने पीड़ित परिवार से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आगरा लखनऊ हाईवे पर रोक दिया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की और काफी देर तक बहस के बाद पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में ले लिया। अपनी नेता को यूं रोके जाने से और हिरासत में लिए जाने से कांग्रेस यूपी सरकार पर आग बबूला है। उधर प्रियंका ने कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने वह आगरा जरूर जाएगी।